इतने सब लोग आ जाएंगे। जी भजन की हेडिंग बोल दो, फिर ढूंढ लेंगे, या फिर भजन आप गाएंगे हरी हरी विफले जन्म गोनाइनु। ये मेरी बुक में है 84 पेज पे। अब आपकी बुक में देखिए कौन से पे है। मेरे पास छोटी वाली बुक उसमें 84 पे, बड़े वाली बुक में पता नहीं कितने पे, वो मेरे पास नहीं रखी है। हरी हरी विफले जन्म गोनाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया। ये वाला भजन आपने सुना भी होगा पहले। हम सोच रहे इसको करते हैं आज। इसका फिर मैं हिंदी पढ़ के सुनाऊंगी आपको ना, ज्यादा बड़ा नहीं है। हरी हरी विफले जन्म गोनाइनु, हरी हरी विफले जन्म गोनाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, बोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मी लोके नेता, संसारे विषान ले दिवानिशि हिया ज्वले, जुड़ाई ते न कोई नु उपाय, गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मी लोके नेता, संसारे विषान ले दिवानिशि हिया ज्वले, जुड़ाए तेना कोई नो उपाय, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, ब्रजेंद्र नंदन जय साची सुते होइलो सेई, बलराम होइलो निताई, दिनहीन जल छिलो हरि नामे उदारिलो, तारे साक्षी जगाई मधाई, ब्रजेंद्र नंदन जय साची सुते होइलो सेई, बलराम होइलो निताई, दिनहीन जल छिलो हरि नामे उदारिलो, तारे साक्षी जगाई मधाई, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, आहा प्रभु नंद सुत वृष भानु सुता जुत, करुणा करई बार, नरोत्तम दास कोय न ठेली हो रंगा पाए, तुम बिन के आछे अमार, हा प्रभु नंद सुत वृष भानु सुता जुत, करुणा करई बार, नरोत्तम दास कोय न ठेली हो रंगा पाए, तुम बिन के आछे अमार, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल, निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वैष्णव ठाकुर की जय, श्री दास की जय, गुरु दास की समस्त।
तो ये भजन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा गाना नहीं आता, इसलिए मेरे से ट्यून बनी नहीं इसकी, कोशिश तो की। तो मैं इसको हिंदी सुनाती हूँ आपको ना। हिंदी है इसकी। इसमें बोला कि हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, कि हे प्रभु हरि, मैंने अपना जन्म विफल ही गवा दिया। मनुष्य जन्म पाकर भी मैंने राधा कृष्ण को नहीं भजा और जानबूझकर विष खा लिया। यानी मनुष्य जन्म मिल गया, उसको व्यर्थ गवा दिया, फिर भी मैंने राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया। गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में उतरा है, किंतु फिर भी मैंने मन में इसके प्रति रति उत्पन्न क्यों नहीं हुई। यानी ये जो गोलोक का प्रेम धन है, ये हरिनाम संकीर्तन के रूप में आया है नीचे, लेकिन फिर भी मेरा इसके प्रति कोई रति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है इसके प्रति, कि मैं जो है भगवान का नाम लूं। मेरे अंदर कोई भाव नहीं है। मेरा हृदय दिन रात संसार के विष की अग्नि में जलता है और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। यानी मैं इससे मुक्त होने के लिए कोई भी उपाय मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश ही नहीं करता कि मैं उससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ, जो कि ये संसार में जो विष की जो अग्नि जली हुई है, कैसे इससे मैं मुक्त हूँ। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे, वे ही सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु बन गए और बलराम निताई बन गए। हरिनाम ने दीनहीन सबका उद्धार किया। जगाई और मधाई नाम के दो महापापी इसका प्रमाण है, कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने जगाई मधाई का भी उद्धार किया था। जगाई मधाई आप जो पुराने भक्त सबको पता है कि कितने पाप किए थे उन्होंने, कि इतने पाप किए थे कि पूरा एक पहाड़ बन गया था पापों का, इतने पाप किए थे। लेकिन फिर भी ये कहा जाता कि उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था। बहुत पाप किए लेकिन वैष्णव के प्रति कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया था उन्होंने। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया, उनको क्षमा कर दिया था। जबकि उन्होंने बलराम जी को मटका फेंक कर मारा था उनको, और भगवान बड़े गुस्से में थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन बलराम जी ने कहा नहीं ऐसे आप करोगे तो कोई बचेगा नहीं, तो उन पर कृपा की और उनका उद्धार किया था। हे नंद सुत कृष्ण तथा वृष भानु नंदिनी श्री राधे, कृपया अब की बार मुझ पर करुणा करो। तो कहते कि हे नंद सुत कृष्ण वृष भानुनंदिनी श्री राधे, आप मुझ पर भी कृपा करो। नरोत्तम दास कहता है, हे प्रभु कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर न हटाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा अन्य कौन है। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मुझे अपने चरण कमलों से दूर मत हटाना, क्योंकि आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं हरे कृष्णा माता जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सारे भजन लिखे हैं ना। हाँ जी, बहुत सारे भजन लिखे नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो आज हम पढ़ते हैं 10 नाम अपराध चला हुआ है ना हमारा अभी। तो 10 नाम अपराध में से हमने 7 कर लिए हैं, 3 बचे हैं। अभी उस 3 को भी हम करते हैं कवर। तो 8वां है आज हमारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमी भक्त आ रहे हैं, आज भी कमी आए हैं, कल भी 4 ही लोग थे। 3 दिन से माता जी कम ही आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। हाँ, तो पता नहीं क्या चक्कर है।
वो माता जी तो बहुत दिनों से नहीं आ रही, जिनके उद्देश्य है, और क्या नाम है उनका? चैतन्य प्रिया। अनीता। हाँ, चैतन्य प्रिया माता जी। चैतन्य प्रिया माता जी के तो गेस्ट आ रखे हैं घर में, इसलिए टाइम नहीं है उनके पास। वो बेटी आ रखी होगी ना छुट्टियों में रुकने के लिए, तो माता जी इसलिए क्लास मैसेज नहीं आ रहा हमारे पास। कोई नहीं है। क्लास कोई जरूरी नहीं है ना। उस दिन मुझे मिली थी हरिना में, जब मैंने कहा था, मैं कहा आप क्लास में नहीं आ रहे, कह रही माता जी। माता जी, माता जी 2-3 दिन से मैसेज नहीं आ रहा क्लास का। नहीं, मैसेज आ रहा है माता जी, मैसेज तो मैं सुबह ही डाल देती हूँ, 10 बजे तक डाल देती हूँ मैसेज, जी कभी माता कभार जी, थोड़ा लेट हमारे हो जाता पास है। आपके गीता माता जी ने भेजा था, इसलिए उसी से चला मैंने तो। हाँ माता आपके जी, पास इनके पास मैसेज नहीं आ नहीं रहा? पहुंच रहे। ये क्या गगन कारण माता जी नहीं पहुंच रहा? आपका नेट बंद रहता होगा या तो, क्योंकि आप ग्रुप नहीं में हो माता तो। जी, मैं है। फिर ग्रुप में तो वो हो, तो आप बाद ग्रुप में, में हो तो फिर सबके पास पहुंचता है वो तो। क्या कारण पता है? नहीं माता जी 2-3 दिन से नहीं आ रहा। हाँ, तो हरे आपका नेट कृष्ण बंद माता होगा जी। मेरे ख्याल में। हाँ। हाँ, हाँ जी, बोलिए। सुबह ही देख लिया करो आप, सुबह का फिर वो उसके बाद और मैसेज आ जाते हैं ना, तो वो ऊपर रह जाता है। हाँ, तो मैं तो सुबह ही डाल देती हूँ मैसेज माता जी, 10 साढ़े 10 तक डाल ही देती हूँ। हाँ, तो आप वो और मैसेज आ जाते हैं ना, तो वो ऊपर चला जाता है। हाँ, तो फिर ये लिंक तो कारण इसका होगा। नहीं माता जी, ऊपर से वो तो देख लेती हूँ मैं, वो तो अच्छा अच्छा। आते ही नहीं 2-3 दिन। तो पता फिर नहीं क्या, तो माता जी आपका क्या नाम कारण है, गलती देखती से हूँ मैं कट अभी। गया हो लिस्ट में से। अभी देख रही हूँ, रुक जाओ। हाँ ये हो सकता है माता जी। परसों भी मैंने फोन करके बोला था, मैंने कहा क्लास क्यों नहीं ले रही, कह रही मेरे पास लिंक ही नहीं आ रहा, तो ये फिर क्या मैंने नाम भेजा। ही, नाम ही नहीं है माता जी का ग्रुप में। माता जी मैंने तो दिया था आपको नंबर इनका। मैंने तो ऐड किया था मेरे ख्याल में, लेकिन अभी मुझे नंबर, नाम ही नजर नहीं आया इनका। माता जी फिर कर नहीं लो माता जी ऐड, दो हाँ, तीन ग्रुप ग्रुप में नहीं है माता जी, अब ग्रुप में से निकल चुके हैं। अपने आप ही लेफ्ट हो हाँ गए हैं माता वो जी लोग। 2-3 हाँ, तो जब ग्रुप में नहीं है तो फिर इसीलिए नहीं मैसेज आ रहा, पहुंचेगा पहले ही नहीं तो ना रोक आपके करता पास। ठीक है, मैं दोबारा से ऐड करूंगी आपको। नंबर दे देना दोबारा से। था। ठीक है माता जी। नंबर तो शायद मेरे पास होगा, मैं देखती हूँ। नंबर तो है इनका मेरे पास। मैं ऐड माता कर जी दूंगी इनको। गगन नाम से आप ऐड कर लेना। हाँ, गगन नाम से है, मैं ऐड कर दूंगी इसको। किया तो था शायद, वो अपने आप ही लेफ्ट हो गया, तो चक्कर पड़ गया, पता नहीं क्या था। तो ठीक है, आज हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। यानी जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, वेदों में इसको क्या है, एक शुभ सकाम कर्म यानी कर्म कांड के समान उसको समझते हैं लोग। तो ये एक अपराध है कि हम उसको कर्म कांड के समान समझे। जैसे वेदों में काफी सारे कर्म कांड दिए गए हैं कि ये कर्म करोगे, ये कर्म कांड करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो वो फल मिलेगा, इस देवता की पूजा करोगे तो ये फल मिलेगा। तो बहुत सारे कर्म कांड भी दिए गए हैं। जैसे कुछ लोग है ना, प्याऊ लगवाते हैं, अस्पताल खुलवाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे, कपड़े बांटेंगे। तो ये इस प्रकार के कर्म कांड है। ये वाला यज्ञ करेंगे तो ये फल मिलेगा, ठीक है ना। यदि हम इस देवता की पूजा करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा। तो कुछ लोग इन कर्म कांडों में ही जो है लगे हुए हैं बस। वो और भक्ति नहीं करना चाहते, कहते हैं ये शॉर्टकट तरीका चाहिए ना सबको आजकल। अब ये लंबा तरीका तो कोई नहीं अपनाएगा कि हम जब करें पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे, हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। तो वो सोचते हैं कि हमें तो भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, तो शॉर्टकट तरीका लेते हैं, इस देवता की पूजा कर लेंगे तो हमें ये फल मिल जाएगा। तो वो जो भगवान का जो जप है, ये भगवान के नामों का जो जप है, इसको भी वही समझते हैं कि ये भी कर्मकांड के समान है। ये उनकी सोच है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। किस नाम को शास्त्रों में बताया गया कि भगवान के नाम की तुलना साधारण कार्य से करते हैं। जो अल्पज्ञ लोग हैं, जिनकी कम बुद्धि है, वो सोचते हैं ऐसा। और ये कार्य क्या है, गलत है कि भगवान की कर्म कांडों की तुलना भगवान के नाम से हम करें, तो ये गलत है। जैसे कुछ लोग कुआं खुदवाएंगे, पेड़ लगवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे, ये सब इसमें बताया गया है। तो किस लिए करते हैं वो सब, कि हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे। अगर हम पुण्य कार्य करेंगे तो हम स्वर्गलोक को चले जाएंगे, और यदि हम पाप कार्य करेंगे तो हम नरक को जाएंगे। तो कुछ लोग तो इसी कारण से ये कार्य करते हैं, पुण्य कार्य, वो चाहे कुछ भी ना करें, भगवान का नाम ना लें, सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, चलो हम कुछ दान कर देते हैं, इससे हमें ये लाभ मिलेगा, हम स्वर्गलोक चले जाएंगे।
लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता कि स्वर्ग लोक जाने के बाद भी उनको फिर से पृथ्वी पर आना पड़ेगा, फिर से उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लगना पड़ेगा। हम पाप करें चाहे पुण्य करें, हमें दोबारा से जन्म लेना ही पड़ेगा और फिर से वही जन्म मृत्यु का चलता ही रहेगा। लेकिन यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो फिर से हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और हम फिर भगवान के धाम चले जाएंगे। क्योंकि हम चाहे किसी भी लोक में चले जाएं, है ना, ब्रह्मा, कितने भी ब्रह्मांड हैं, अनगिनत ब्रह्मांड है, इतने सारे लोक हैं, उच्च लोक है, निम्न लोक है, मध्य लोक है, तो किसी भी लोक में चले जाएं जन्म तो होगा ही हमारा दोबारा। हो सकता है कि यहाँ से कुछ सुख ज्यादा मिल जाए, यहाँ पर मान लीजिए हमारी 100 वर्ष की आयु, तो वहां पर कुछ आयु हमारी ज्यादा हो जाएगी, भोग की वस्तु कुछ ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन मृत्यु निश्चित है, मृत्यु तो हमारी होगी ही एक न एक दिन। तो इसलिए हमें जो भी हम कार्य करते हैं वो सारे व्यर्थ कार्य हैं। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी हम सिर्फ इन कार्यों में लगे, हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमें हमारा उद्धार होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक दिया है ना हमें, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश काम्ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ते रहे तुकी तवई, कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे कोई उच्च जन्म चाहिए, ना ही कोई सुंदर स्त्री चाहिए, ना कोई कविता, ना कोई ज्यादा अनुयायी चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए कि जन्म जन्मांतर बस आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं, बस ये भक्त का एक भाव होता है। तो चैतन्य महाप्रभु यही समझा रहे हैं कि एक भक्त का ये भाव होना चाहिए, ना कि उसको ये सोचना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊं या मैं उच्च लोकों में जाऊं। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कार्य होता है कि वो किस लिए करते हैं कि या तो उच्च लोक में चले जाएं या फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो ये सारे कार्य करते हैं कि भौतिक भोग प्राप्त करें, या हम पुण्य कार्य करेंगे, अच्छे व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, तो किस लिए करेंगे, बस हमें सिर्फ यही कार्य, हमें जो है मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए हमें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भक्ति तो करते हैं वो, लेकिन वो देवताओं की भक्ति करते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी खूब भक्ति करती थी, बचपन से ही करती थी, और मेरे कहने से वो इस्कॉन की माला भी करने लग गई थी। लेकिन उससे पहले वो जैसे और देवी देवताओं की पूजा करती थी, जबकि विग्रह सारे थे हमारे घर में, तस्वीर भी रखी थी, कृष्ण जी की तस्वीर थी और देवी देवताओं की भी रखी थी, और उन्होंने गुरु भी बना रखा था, तो जैसे उनके गुरु बताते उस हिसाब से वो भक्ति करती थी। तो मैं एक दिन उनसे कहने लगी, भागवतम भी पढ़ती थी, गीता भी पढ़ती थी, लेकिन हमारी भागवतम नहीं थी वो, जैसे आजकल जो चली हुई है वो पढ़ती थी। तो मैंने कहा कि आप क्या इतनी भक्ति करते हो, तो आप मेरे इस्कॉन जितनी भक्ति कर लो। कह रहे ना मैं तो यही करूंगी। तो फिर मैं कहा क्या चाहिए आपको भगवान से, कई बार कहते ना, कह रही मोक्ष चाहिए मेरे को। मैं बस मोक्ष चाहिए आपको ये नहीं कि भगवान के धाम चली जाऊं मैं। बोले उसमें इतना ही करो। तो जो लोग भक्ति देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो उनका यही पर्पस होता है कि बस मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे सारी चीजों से मुक्ति मिल जाए। लेकिन असली मुक्ति क्या है कि हम भगवान के धाम चले जाएं। अगर हम मोक्ष मिल जाएगा, चले जाएंगे किसी लोक में चले जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। तो उनका भी मतलब यही था कि मोक्ष मिल जाए। तो कहते हैं माता कि 1 जी, करोड़, हाँ जी, मोक्ष मतलब जैसे हमने वही और देवी मुक्ति है देवता माता की। जी, मोक्ष का मतलब मुक्ति है। अच्छा। यानी ये जो जितने भी दुख हैं या जितनी भी हमारी आसक्तियां हैं, ये सारी कट जाएं और हमें मुक्ति मिल जाए, यानी इन सबसे आसक्त ना रहे, अनासक्ति हो पर जाए, हम वैराग्य भगवान के प्राप्त धाम हो नहीं जाए। जाएंगे। हाँ, बस मुक्ति मिल जाए हम, और मुक्ति मिल अजय जाएगी तो हम चले जाएंगे, किसी लोक मतलब में कितनी चले जाएंगे, अच्छे लोक में चले जाएंगे। मिल जाए लेकिन हैं? यदि हमें भगवान का धाम चाहिए, हमें भगवान के धाम जाना है, तो ये मुक्ति से भी बढ़कर है भगवान का धाम जाना। क्योंकि कहते हैं कि जो मुक्ति है ना, ये जैसे सायुज्य मुक्ति, और मैंने आपको बताया था ना कई प्रकार की 5 मुक्तियां थी, तरह की। सारूप्य मुक्ति। तो ये जो मुक्तियां हाँ हैं, ये जी। भक्त के आगे हाथ जोड़ के खड़ी कि हमें ले लो, लेकिन भक्त इनकी तरफ देखता भी नहीं है। क्योंकि भक्त को क्या चाहिए, इससे भी ऊंचा चाहिए, वो क्या है, भगवान का प्रेम। भगवान के धाम जाना चाहता है भक्त, भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता है, उसको मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मुक्ति को देखता भी नहीं है। तो यहां पर बता रहे हैं कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने से भगवान के एक नाम से तुलना करे वह नास्तिक है। यानी कोई सोचता है कि मैं 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर लूंगा, तो जो भगवान का एक नाम है उसके बराबर हो जाएगा 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के।
लेकिन कहते हैं कि भगवान का नाम उससे भी ऊपर है, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी कम है उसकी तुलना में। और कोई ऐसा सोचता है कि मैं एक जो भगवान का एक नाम है 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ तो उसके बराबर है, वो गलत है, वो नास्तिक है। ऐसा नास्तिक व्यक्ति सोच सकता है, क्योंकि भगवान का नाम इन सबसे ऊपर है। कोई भी किसी भी चीज से हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम का पालन करेंगे तो हम ब्रह्मा बन सकते हैं 100 जन्मों तक। अब जो ब्रह्मा बनता है वो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम का पालन करता है तो ब्रह्मा बनता है, और 100 अश्वमेध यज्ञ करता है कोई तो वो इंद्र बनता है। तो ये अलग अलग पोस्ट है सबकी, जैसे जिसके कर्म है, जैसे जिसकी साधना है, उसके अनुसार उसको ये पोस्ट मिल जाती है। कोई इंद्र बन जाता है, कोई ब्रह्मा बन जाता है, कोई और देवता बन जाता है। तो ये सब अपने कर्मों के अनुसार ही लोग बन पाते हैं, लेकिन मृत्यु सबकी हरे निश्चित। कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी वर्णाश्रम क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म होता है माता जी, 4 आश्रम होते हैं उसमें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले 25 साल तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रहता है, जैसे कि आपने इस्कॉन के भक्त देखे होंगे जो ब्रह्मचारी हैं, और उसके बाद वो चाहे तो गृहस्थ में प्रवेश कर सकते हैं, यानी शादी कर सकते हैं, परिवार बसा सकते हैं। फिर 50 साल के बाद होता है वानप्रस्थ, यानी हमें वैराग्य की स्थिति में होना चाहिए, अपने किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम घर में भी रह सकते हैं लेकिन बिल्कुल आसक्ति ना रखे किसी चीज से। मैं तो पहले के समय में क्या था कि लोग वन चले जाया करते और वहां पर रहते थे, और फिर 75 वर्ष की आयु हो जाती है तो फिर होता है सन्यास, कि उसमें हमें सन्यास ले लेना चाहिए, और कोई भी हमें किसी प्रकार की कोई भी चिंता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस सन्यास के उसमें आने के बाद व्यक्ति को प्रचार करना है भगवान का। यहाँ तक कि जो सन्यासी व्यक्ति होता है, जिस गांव में उसकी पत्नी रहती है वो उस गांव में भी नहीं जाता है, उसका कुछ भी हालचाल भी जानना नहीं चाहता है। तो ऐसा हो जाता सन्यासी, उसको किसी चीज से कोई लगाव नहीं, वो सिर्फ भगवान का प्रचार करता है। तो इस प्रकार से ये वर्णाश्रम धर्म प्रभुपाद जी ने बताए हैं। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर गृहस्थ में जाए, और जैसे ये 4 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और जो मैंने आपको बताया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये है हमारे आश्रम, 4 आश्रम है ये। तो ये वर्ण व्यवस्था बोला जाता है इसको। कोई इसके अनुसार यदि कार्य करे तो वो सही माना जाता है। जैसे कि अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब ब्राह्मण का कार्य है कि वो वेदों को पढ़े और लोगों को पढ़ाए, उसका ज्ञान दे। और जो क्षत्रिय है उसका कार्य सेवा करना, ठीक है ना, वो रक्षा करने के लिए है। और शुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होता है व्यापार करना, जैसे कृषि पालन, कोई ना कोई कार्य करना, व्यापार करना। और शूद्र होता है सेवा करने के लिए, मतलब वो निम्न स्तर माना जाता है, सेवा करता है वो। और जो क्षत्रिय है वो मतलब राजकार्य भी करेगा और जैसे प्रजा की सेवा करेगा। इस प्रकार से ये 4 कार्य बटे हुए। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल कोई पता ही नहीं कि वो कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कोई किसी का कुछ नहीं पता। क्योंकि सभी लोग आजकल जो भी उनका मान लीजिए जो वंशानुगत जो भी कार्य था वो सब छोड़ करके सब नौकरी करना चाहते हैं। सब सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख के बस नौकरी करूं, और जमीन भी में कोई काम करना नहीं चाहता, कोई पशु पालना नहीं चाहता है, कोई भी कार्य नहीं कर। सबने अपने अपने जो कार्य थे उनके जो कभी से चले आते सबने छोड़ दिए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल सब शूद्र की श्रेणी में है, क्योंकि शूद्र का कार्य सेवा करना, और हम सब क्या करें, हम सेवा ही कर रहे हैं, हम किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं जाकर, अपना जो कार्य था हमने छोड़ दिया। तो हम सब शूद्र की श्रेणी में ही आते हैं आजकल। अगर हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलें तो जिसका जो कार्य वो करे तो उससे समाज में सही संतुलन बना रहता है। सब लोग अपने अपने कार्य करते। जैसे औरतों का काम बताया था कि औरतों को क्या करना चाहिए, बस उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो गीता भागवत पढ़ सके और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके, उनको पढ़ा सके। लेकिन आजकल की सभी औरतें चाहती हैं कि हम पढ़ लिखे तो हम नौकरी करेंगे, और कर भी रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसलिए बेरोजगारी ज्यादा फैल गई है, क्योंकि औरतें भी नौकरी करेंगी और मर्द भी नौकरी करेंगे, तो फिर घर में कौन रहेगा, बच्चों को कोई संस्कार नहीं मिल पा रहे। संस्कार कौन देता है, माँ देती है बच्चों को संस्कार, लेकिन माँ तो अब चली जाती है, तो आया जो है बच्चों को पालती है, तो वो संस्कार नहीं दे पाती, वो परवरिश नहीं हो पाती बच्चों की जो एक माँ अपने बच्चों की कर सकती है। पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, कभी कोई सोचे कि माता जी तो कह रही है पढ़ना, हम खूब पढ़ सकते हैं। एक माता जी ऐसी है स्कूल में, मुझे अभी नाम याद नहीं होगा, वो काफी एजुकेटेड, बहुत पढ़ी लिखी हैं, मतलब इतनी पढ़ी लिखी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, घर से ही बच्चों को पढ़ाया, 10वीं 12वीं तक घर में ही बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए उनको कहीं भेजा।
मतलब इतनी पढ़ी लिखी थी, कह रही स्कूल में जाके तो बच्चों को कोई ज्यादा शिक्षा नहीं मिलेगी, मैं खुद अपने बच्चों को शिक्षा दूंगी। खुद अपने बच्चों को उन्होंने जो सिलेबस था उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया। लेकिन फिर माता जी उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से ली, कैसे उसका वो कॉलेज तो में लिए एडमिशन? होंगे माता जी को, या तो खाली नाम चला कि इतने तो मुझे नॉलेज नहीं है। वो माता जी यहाँ पे भी आए थे एक बार, हमारे यहाँ पे ना सेंटर पे लेक्चर था प्रभु जी का, अभी मुझे नाम याद नहीं, लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे। तो तब वो प्रभु जी बच्चों बता के रहे थे ऊपर ही कि था मेरी माता वाइफ ने जी। बच्चों को घर पे पढ़ाया है, घर पे पढ़ाई कराई है, स्कूल नहीं भेजा है। वो माता जी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, फीस भर देते हैं। नहीं नहीं, वो तो माता जी इस्कॉन से जुड़े हो तो अलग ही, बहुत ही मतलब शुद्ध डिवोटी थे वो, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। नहीं, वो मैं किससे पूछ के सर्टिफिकेट लेने बताऊंगी के लिए उनका माता जी नाम क्या है एडमिशन। और कैसे उन्होंने किया, मैं पूछूंगी अगर माता जी को, श्री माता जी को पता होगा तो। मतलब बताया था कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं है, 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक ऐसे उन्होंने बच्चों को घर में पढ़ाया, उसके बाद फिर उन्होंने कॉलेज वगैरह में उनको भेजा होगा आगे कोर्स वोर्स करने के लिए, कुछ ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। माता जी ओपन स्कूल से कराते हैं फिर ना, ओपन स्कूल के हाँ एग्जाम तो देने ही पड़ते हैं 10th और 12th का, ये तो तो वो माता जी, ओपन स्कूल से कराते हैं। हाँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बता रहे थे कि उन्होंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, वो घर में ही पढ़ाते थे। नॉन नॉन अटेंडिंग होते हैं माता जी ऐसे बच्चे, मेरे बच्चे भी ऐसे ही है दोनों। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ तो होगा, मतलब वो तो किसी को पता होगा तो सिर्फ पूछ के बताऊंगी कैसे, मतलब लेकिन यही सुनने में आया था कि उन्होंने स्कूल नहीं भेजा, घर में ही पढ़ाती है माता जी अपने बच्चों को ना। तो कई माताएं ऐसी हैं जो घर में ही उन्होंने बच्चों को स्कूलिंग कराया, कहते स्कूल नहीं भेजेंगे, हम अपने घर में ही पढ़ा लेंगे बच्चों को। तो बाबा जी यही कहते हैं कि माताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये ना सोचे कि जैसे कि पहले के समय में उनको पढ़ाते नहीं थे, जल्दी शादियां कर देते थे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोशिश हो सके तो इतना होना चाहिए कि किसी की अगर जरूरत है, भाई वाइफ को नौकरी करनी पड़ेगी, जरूरत है उसके घर में, उसके बिना काम नहीं चल, तो वो नौकरी कर सकती है, लेकिन नौकरी ऐसी हो कि वो अपने बच्चों को भी समय दे पाए। लेकिन यदि उसका पति कमा रहा है और उससे हमारा काम चल रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि औरतें नौकरी ना करें, अपने बच्चों को परिवेश अच्छे से परवरिश दें, उनको अच्छे से संस्कार दें, ताकि बच्चे अच्छे से आगे तरक्की कर पाए, क्योंकि बच्चे जब आया के हाथ में पलते हैं तो वो संस्कार बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। तो यही कार्य है। तो जैसे कि बताया कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का कोई सोच ले कि वो भगवान के नाम के बराबर है, तो वो अपराधी माना जाएगा उसका, क्योंकि भगवान के नाम की तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं। तो जो महाराज पृथु थे, महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। लेकिन जो महाराज पृथु हैं वो तो भगवान के भक्त थे। तो फिर जो चैतन्य चरितमृत है उसमें है कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं कि 1 करोड़ गाय दान दी, यानी कोई 1 करोड़ गाय दान कर देता है सूर्य ग्रहण के समय, जैसे सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं ना, यदि सूर्य ग्रहण के समय कोई 1 करोड़ गाय दान कर दे, या गंगा और यमुना के संगम पर लाखों साल तक निवास करे, या सोने का पहाड़ ब्राह्मणों को दान में दे दे, तो उसका 100वां भाग भगवान के नाम के बराबर माना जाए। 100वां भाग, तो देखो 100वां भाग कितना होगा, यानी उसकी भी तुलना भगवान के नाम से नहीं कर सकते, सिर्फ 100वां भाग उसका माना जाएगा, हाँ ये भगवान के नाम के बराबर होगा, बाकी और कोई भी इससे तुलना नहीं कर सकते। तो यानी भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली, कि यदि हम एक शुद्ध नाम ले लें तो हमारे इतने पाप नष्ट हो जाएंगे कि जितने पाप कोई व्यक्ति कर भी नहीं सकता, इतने पाप हमारे नष्ट हो जाते एक शुद्ध नाम लेने से। और यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो सोचता है कि मुझे कोई भौतिक वस्तु के लिए भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो उसको भौतिक वस्तु भगवान देंगे। यदि कोई सोचता है कि मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी लेकिन मुझे ये सुविधा प्राप्त हो जाए, तो उसको वो सुविधा प्राप्त हो जाएगी, उसको धन लाभ भी हो जाएगा, लेकिन जो भक्ति है वो भक्ति उसको नहीं मिलेगी। उसको भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने किस उद्देश्य से भक्ति की है भगवान की, कि मुझे भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे ज्यादा भोग करना है, इंद्रियों को तुष्ट करना है, तो भगवान उसको वही चीज दे देते हैं, लेकिन उसको भक्ति नहीं मिलती। तो भगवान कहते भी कि भक्ति जो है मेरे भक्तों के द्वारा भक्ति मिलती है, जो भगवान के जो भक्त हैं वो हमें भक्ति दे सकते हैं, भगवान भक्ति नहीं देते हैं।
तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो और अलग उद्देश्य हैं, यानी भौतिक संसार से संबंधित जो भी कार्य हैं, हमें उनकी इच्छा पूरी ना करके हमें भगवान से भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें अपने चरण कमलों की सेवा में लगाइए, ताकि हमारा कुछ उद्धार हो सके। क्योंकि जो एक भक्त है उसका भाव यही होता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, उसका कोई भी किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सोचता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, या इस धाम में करूं, इस भौतिक संसार में करूं, या मैं भगवान के धाम जाऊं। तो भगवान के धाम भी वो भगवान की सेवा ही करता है। तो ये है हमारा 8वां नाम अपराध कि कर्मकांड समझना, यानी हमें जो भगवान का नाम है, जो और हम कर्मकांड करते हैं, उनकी तुलना भगवान के नाम से नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक अपराध माना जाता है। और यदि हमसे ये अपराध हो जाता है, किसी कारण से हम ऐसा सोच भी लेते हैं, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय भी मैं बताती हूं आपको। उसका उपाय है कि हमें नाम तत्व के बारे में श्रवण करना चाहिए। हमें जो भगवान का नाम है वो वैष्णव भक्तों से, गुरु महाराज से उसको श्रवण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए और पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। तब हम इस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला पढ़ते हैं, अश्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश करना। अब जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, यानी जो भगवान के नाम को मानता ही नहीं, जो अभक्त है, उसे हमें भगवान के नाम की महिमा के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो, अब मान लीजिए उसकी रुचि नहीं है, हमें कोई भी व्यक्ति मिलता है, हम उसको कहेंगे कि आप भगवान का नाम जपो, तो ठीक है, हम उसको भगवान के नाम, लेकिन भगवान के जो नाम की महिमा है वो हमें उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। वो अनमने मन से भगवान का नाम लेगा या पता नहीं भी लेगा, तो वो अपराध कर सकता है, और अपराध करेगा तो फिर उसको बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको इतना ही बोल सकते हैं कि आप ये भगवद गीता है, आप इसको पढ़िए, और हो सके तो आप भगवान के नामों का जप कीजिए। यदि वो प्यार से मानता है, उसकी रुचि है, तो मानेगा, उसे रुचि नहीं तो सिर्फ मना कर देगा, कहेगा मुझे नहीं पढ़नी, मेरे पास समय नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम दोबारा से ना कहें, क्योंकि फिर वो ऐसा व्यक्ति अपराध करता है, तो हमें उस चीज से भी बचना चाहिए। जो व्यक्ति हमें लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि वो अगर उसको रुचि होगी तो खुद पूछेगा, हाँ हाँ आप मुझे बताइए, और ज्यादा बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को हमें ज्ञान देना चाहिए। जो नहीं सुनना चाहता उसको हमें नहीं बताना चाहिए। तो अगला नाम हम पढ़ते हैं कि जो भगवान का नाम है ये क्या है? यही हमें आत्म साक्षात्कार करने वाला है। यानी हम भगवान का नाम जब लेते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि हम कौन है। हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, हमें ज्ञात होगा ना। और आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। हमारा स्वरूप क्या है? सेवा करना। हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। तो आत्मा का यही कार्य है, क्योंकि आत्मा जो है सेवा के लिए ही है। हम किसी ना किसी रूप में सेवा करते ही हैं। कोई पति की सेवा करता है, कोई पत्नी की सेवा करता है, कोई बच्चों की सेवा करता है, कोई भगवान की सेवा करता है, या फिर कोई भी सेवा उसके पास नहीं तो कुत्ते बिल्लियों की सेवा करता है। तो सभी कुछ ना कुछ सेवा करते हैं। और ये ज्ञान हमें होता है कि हम आत्मा या शरीर है भगवान की भक्ति से जुड़ने के बाद, तभी हमें ज्ञान होता है कि हम आत्मा है। तो इसमें आगे बताया है कि एक बार क्या हुआ कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजरते हुए जा रहे थे। तो महाप्रभु हैं, भगवान है वो, तो भगवान के अंदर तो इतनी शक्ति कि भगवान तो एक बार किसी पर दृष्टि डाल दें तो व्यक्ति भक्त बन जाए। तो जब महाप्रभु वहां से निकले तो वहां पर शेर, चीते, इतने सारे जंगली पशु थे। तो जैसे ही भगवान वहां से कीर्तन करते करते जा रहे थे, तो सभी जितने भी पशु थे सब जो है डांस करने लगे, सब नाचने लगे, क्योंकि भगवान की कृपा मिल गई सबको। और बताया जाता कि आज भी उस स्थान पर भगवान के पैरों के निशान देखने को मिल सकते हैं, कि वहां पर जब भगवान गुजरे तो वहां पर भगवान के पैरों के चिन्ह हैं। और भगवान ने मतलब इतनी कृपा की, तो जितने भी वहां पर पशु थे सबको कृपा दी, और सभी जो है नाचने लगे और हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे, गाने लगे। तो ये हरिनाम इतना पावरफुल है, यदि कोई भी इसको लेगा तो उसका कुछ ना कुछ भला अवश्य होगा। लेकिन हमें किसी को भी मैंने जैसे बताया कि अभक्त व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, और वो भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहता है।
तो जब उसके अंदर ये सारे अवगुण हैं तो वो फिर अपराध करता है, और जिसके लिए उसको फिर काफी कष्ट भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा है, जो विनम्र है, जो जिसके अंदर रुचि है, भगवान के बारे में सुनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञान दे सकते हैं, उसको हम भगवान के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं प्रहलाद महाराज का। अब प्रहलाद महाराज जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं। प्रहलाद महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे तभी जो है उनको नारद मुनि अपने साथ ले गए थे, क्योंकि जो देवता थे, क्योंकि जो उससे हिरण्यकश्यप से डरते थे, तो उसको मारना चाहते थे कि नहीं, जैसा ये हिरण्यकश्यप है ऐसा ही इसका पुत्र पैदा होगा। लेकिन नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं, जो इनके गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का भक्त है, और उनको वहां पर आश्रम में ले जाया गया था और वहां पर उनकी देखभाल की गई थी। और फिर जब पुत्र हुआ तो वो इतना भगवान की भक्ति करता था। अब जो हिरण्यकश्यप थे वो चिढ़ते थे इस चीज से, कहते कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, तुम क्या सारे दिन विष्णु 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 करते रहते हो। तो ऐसे उनको काफी प्रताड़ित भी करते थे, और उनको कभी हाथियों के नीचे रोन डाला, कभी उनको पहाड़ों से फेंक दिया, और अपने जो भी इनके टीचर थे उनको डांटते थे कि तुम, इसको कौन है जो यहाँ पर बिना बताए आता है, कौन हमारी जो जासूसी करता है कि मेरे पुत्र को भड़का रहा है, इसको विष्णु के बारे में ज्ञान दे रहा है, तो तुम जो है ध्यान रखो। लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वो प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है भगवान के शुद्ध भक्त थे। और प्रहलाद महाराज ने भी कितना भी प्रताड़ना सही, कितना भी अत्याचार सहा, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप ने, क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ, और तभी जो है ये नरसिंह अवतार जो है भगवान ने लिया था, अपने भक्त की, जो भक्त ने बोल दिया उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए भगवान जो है एक खंबे में से भी प्रकट हो गए। और जैसी उसकी इच्छा थी हिरण्यकश्यप की कि मेरी जब मौत हो तो ना दिन हो ना रात हो, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, ऐसी ना इंसान से मरूं ना पशु से मरूं, तो ऐसी उसकी इच्छा थी। तो भगवान ने सारी इच्छाएं उसकी पूरी की, इसलिए भगवान ने ये नरसिंह अवतार लिया था। और उसको चौखट के बीच में अपनी गोदी में लेकर और अपने नखूनों से उसको फाड़ डाला। तो ये ऐसे होते हैं भगवान, क्योंकि भगवान जो भी उनका भक्त कहता है, तो भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए अवतार लेते हैं, अपने भक्त का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं, और जो राक्षस हैं उनका विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं भगवान। तो एक बार जो चाणक्य पंडित हैं, चाणक्य पंडित भी अपना जो है इसमें मत देते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति को ज्यादा उपदेश नहीं करना चाहिए, कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसको भगवान के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहिए, जो कि समझना चाहता है उसी को हमें ज्ञान देना चाहिए। तो एक बार जो भक्ति तीर्थ महाराज हैं, भक्ति तीर्थ महाराज बताते हैं अपना रियलाइजेशन, कि वो एक बार भगवद गीता बांटने के लिए गए थे, पुस्तक वितरण के लिए गए थे। तो उन्हें वहां पर कुछ ऐसे लोग मिल गए कि वो कहते कि हम, कुछ लोग तो ऐसे थे कि भगवान की फोटो उसके पास रखते तो बड़े खुश होते, प्रणाम करते कि हाँ हाँ भाई बहुत सुंदर फोटो है भगवान की, हमें बताओ भगवान के बारे में, तो सुनना चाहते। और कुछ लोग ऐसे थे कि लाल आंखें कर लेते थे और क्रोध में आ जाते थे और कहते ले जाओ इसको यहाँ से, हमें नहीं देखना, क्या लेके आए तुम। तो मतलब वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो कि भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ही हमें बताना चाहिए। नहीं तो बेकार में हम अपना समय बर्बाद करते हैं ऐसे लोगों को समझाकर, जो कि समझना ही नहीं चाहते। तो और भी इसमें कई उदाहरण हैं, मैं आपको बताती हूं। तो एक बार क्या हुआ कि अब कुछ लोग इसलिए भी मंदिर जाते हैं कि मंदिर जाएंगे तो क्या होगा कि हम, हमारे जो कष्ट दूर हो जाएंगे, है ना, इसलिए भी भक्ति में जुड़ना चाहते हैं कि हो सकता है हमारे कुछ कष्ट दूर हो जाएं। मतलब कुछ ना कुछ स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन हमें स्वार्थ के लिए भी भक्ति नहीं करनी है। हमें बिल्कुल निस्वार्थ होकर भगवान का नाम जपना है। ये नहीं कि हम सोचे कि नहीं अगर हम नाम जप करते हैं तो इससे हमारा ये भला हो जाएगा, तो ये भी एक अपराधी है। लेकिन ये है कि यदि हम भक्ति से जुड़ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और हमारे अंदर थोड़ी सी भी भावना है, थोड़ी सी सद्भावना है कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कोई तो क्या कहते हैं कि जब थोड़ी सी हमारे अंदर ऐसी शुद्ध चेतना होती है कि हम भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान जो है हमें ऐसे लोगों से मिला देते हैं जो हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं।
जब मंदिर में जाएंगे हमें भगवान का प्रसाद मिलेगा, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, तो इससे क्या होगा, हमें सुकृति मिलती है और फिर हमारी सुकृति बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारा हृदय भी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो फिर हम भक्ति में जुड़ जाते हैं, फिर हम भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है हमें, क्योंकि जब हमें रुचि होगी और हम जब भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे हमें उसमें आनंद आने लगता है, तो हम सोचेंगे और ज्यादा सुने और ज्यादा सुने और ज्यादा भगवान का नाम लिया जाए, क्योंकि अंदर से हमारी चेतना शुद्ध हो रही है, तो फिर हम भगवान का नाम अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि हमें वहां से भी सुकृति मिल रही है, भगवान के मंदिर जाते हैं। कई बार ऐसे तो लोगों को पता नहीं होता, मान लीजिए नगर संकीर्तन है और कोई व्यक्ति रास्ते में खड़ा है तो हम उसको कुछ प्रसाद देते हैं, तो और वो प्रसाद को ग्रहण करता है श्रद्धा भाव से, तो उसको सुकृति मिलती है, मतलब उससे ये होता है कि कभी ना कभी वो व्यक्ति भक्ति में जुड़ेगा अवश्य, कभी ना कभी उसको ऐसा मौका मिलेगा कि भक्ति में जुड़ जाएगा, तो ये होती है हमारी सुकृति जो कि हमें मिलती है। तो एक बार क्या हुआ कि चैतन्य लीला में आपने पुराने भक्तों ने तो स्टोरी सुनी है श्रीवास ठाकुर की, कि श्रीवास ठाकुर के घर में जो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, डेली कीर्तन करते थे ना आकर, और रोज ही सभी भक्त वहां पर इकट्ठे होते थे और कीर्तन करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक भक्त था जो केवल दूध पीता था, तो उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की श्रीवास ठाकुर से कि मैं भी आपके संग में शामिल होना चाहता हूँ। तो श्रीवास ठाकुर ने सोचा चलो ठीक है, तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप ना छिपके बैठना, महाप्रभु आएंगे तो आप दिखाई नहीं देने चाहिए, आप छिपके बैठना। तो वो छिपके बैठ गया। तो चैतन्य महाप्रभु आए, कीर्तन किया, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि आज मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा कीर्तन में, यहाँ पर कोई आया है क्या, कोई बाहर का व्यक्ति आया है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, सॉरी माता जी बीच में बोले, उसकी सास के लिए बोलते हैं। हाँ जी, सास नहीं, कोई दूध पीने वाला व्यक्ति माता जी, मैंने तो ऐसे ही सुना है, मैंने तो महाराज का लेक्चर सुना था, उन्होंने सास का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि कोई भक्त था वो सिर्फ दूध पीता था। उसकी सास, हाँ, तो मेन जो है सिद्धांत को समझाना है, कोई सास का नाम ले रहा है, कोई भक्त का नाम ले रहा है, तो जैसे भी हो मेन हमें सिद्धांत को समझना है, बात वही है, नाम चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब जो मैंने सुना मैं आपको बता रही हूँ, आपने जो सुना आप मुझे बता रही हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है छुप जाओ, तो फिर वो बाहर आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा, तो कहते हैं कि कोई आया है क्या बाहर का व्यक्ति? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि हाँ महाप्रभु एक भक्त है और वो केवल दुग्ध पान करता है। तो महाप्रभु क्रोधित होते हैं, पहले तो कहते हैं क्या दूध पान करने से, दूध पीने से क्या मुझे प्राप्त कर सकता है क्या? वो दूध पीने से क्या बहुत बड़ा भक्त बन गया? अब जो गजेंद्र है उसने क्या किया था, गोपियों ने क्या किया था, तो ऐसे सब भक्तों के बारे में महाप्रभु बोलते हैं। तो उन्होंने सबने क्या किया था, भगवान की भक्ति की थी लेकिन इसने खाली दूध पिया, तो फिर महाप्रभु ने उसे निकाल दिया कि ठीक है तुम जाओ यहां से। लेकिन महाप्रभु ने फिर देखा कि उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, यानी उन्हें क्रोध नहीं आया, बड़े विनम्र भक्त थे वो उन्होंने महाप्रभु ने जैसा बोला बाहर चले गए चुपचाप, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो महाप्रभु ने सोचा कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, ये भक्त बनने के लायक है, इसके अंदर इतनी विनम्रता है, यानी दूध पीता है तो ये तपस्या कर रहा है। तो फिर उसको अपने संग में शामिल कर लिया, उसको वापस बुला लिया, क्योंकि महाप्रभु तो कहते हैं ना अंतर्यामी है, भगवान है, तो वो सबके हृदय में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या इसकी सोच है, क्या इसका स्वभाव है, तो उसको फिर बुला लेते हैं तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं और गजेंद्र है, उन सब ने क्या किया था, तपस्या की थी भगवान की। जो वानर हैं, वानरों ने भी वानरों ने तपस्या की थी। तो हम क्या कहने का अर्थ ये कि हम भगवान को भक्ति से ही जान सकते हैं, सबने भगवान की भक्ति की थी। अब जो गोपियां थी वो कितना 24 घंटे भगवान के बारे में ही सोचती रहती थी, है ना। अभी कान्हा अभी गैया चराने गया है, उसे भूख लगेगी होगी, उसके पैर में कभी छाले ना हो जाए, कंकड़ ना चुभ जाए, और मतलब ज्यादा से ज्यादा भगवान का संग करना चाहती थी वो। इसलिए जैसे भगवान रासलीला करते थे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनती एकदम से वो वहां पर चली जाती थी भगवान के पास, भगवान का संग प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि केवल मुझे भक्ति से कोई जान सकता है, ऐसे कोई भी और कार्य करने से मुझे नहीं जान सकता। लेकिन जो भक्त भक्ति करता है जो भगवान को, तो भक्ति के माध्यम से ही वो मुझे जान सकता है। तो इसलिए हमें यही है कि कोई भी व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को हम भगवान के बारे में ज्ञान दे सकते हैं जो कि रुचि दिखा रहा हो, और जो व्यक्ति रुचि नहीं दिखाता तो हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। हाँ इतना जरूर है कि चाहे वो भक्त है प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको हम भगवान के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। हम ये ना सोचें कि ये भक्त, चलो हम कोशिश ही ना करें,
हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, उसको हमें भगवान का नाम के बारे में बताना चाहिए कि ये भगवान का नाम है, तो आप इसको लीजिए और आपका जो है हृदय शुद्ध होगा और आप जो है धीरे धीरे भक्ति करने लगेंगे। या उनको भगवान के नाम के बारे, तो भगवत गीता उनको हम दे सकते हैं। जब भगवत गीता इंसान पढ़ेगा तो खुद ब खुद उसका जो है उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब काफी अच्छे भक्त बन चुके हैं। तो 10वां नाम अपराध है। टाइम अभी है 15 मिनट, तो उसको हम लेते हैं। तो 10वां नाम अपराध है, ये हमारा लास्ट है कि भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। यानी जो भगवान का जो नाम है हमें उसमें विश्वास ना होना। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं तो ऐसे ही नाम है, किसी ने बना दिया होगा, मतलब हमें उसमें कोई विश्वास नहीं है। हमें विश्वास नहीं कि हम इसको लेंगे तो हमारा कुछ भला होगा, हम विश्वास नहीं करते। और इतनी महिमा सुनने के बाद भी हम इतना भगवान के बारे में डेली सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से या भक्तों के माध्यम से सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हमारी आसक्ति ना होना, हमारी आसक्ति भौतिक चीजों में ही रहे, भगवान के नाम में हमारी आसक्ति ना हो, तो ये भी एक अपराध माना जाता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि इतना करने के बाद भी हमारी आसक्ति ना हो भगवान के नाम में, तो ये अपराध है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर मैं, जो अहम है, मैं और मेरा, उसी का ही हम उसी में लगे रहते हैं। मतलब वही हमारी भावना रहती है कि मैं जो है, मैं मुखिया हूं इस घर का, ठीक है ना, मैं ही करने वाला हूं और ये परिवार जो है मेरा है। मैं और मेरा में लगा रहता कि ये परिवार मेरा है, बस मेरा इतना ही कि मैं इनके लिए मैं कार्य करूं, क्योंकि मैं हूं ना, मैं करने वाला हूं, मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूं, ये सब कुछ सब मेरे अधीन है, सब जो है मेरी सेवा के लिए है, क्योंकि मैं भोगता हूं, मैं करने वाला हूं। तो जब इतनी भक्ति करने के बाद भी, इतनी नाम की महिमा सुनने के बाद भी ये जो मैं की, जो अहंकार की भावना हमारे हृदय से नहीं जाती, तो ये एक अपराध है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे जैसे लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो विनम्र होते जाते हैं, उनका हृदय शुद्ध होता जाता है। जैसे कुछ लोगों की जो आदतें हैं वो आदतें बदल जाती है। मान लीजिए कुछ खाने की आदतें हैं, कुछ बोलने की, कुछ पीने की, जो भी उनकी आदतें कुछ चेंज होती है। अब जैसे ऐसे ऐसे लोग थे जो पहले मीट खाते थे, मुर्गा खाते थे, शराब पीते थे सारा दिन, लेकिन जैसे ही भक्ति से जुड़े हैं वो उन लोगों ने चाय भी छोड़ दी, कॉफी भी छोड़ दी, यहाँ तक कि जो कैंपा होती उसको भी छोड़ दिया है और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये है हृदय परिवर्तन, यानी वो अच्छे से भक्ति कर रहा है क्योंकि उसका स्वभाव चेंज हो रहा है, उसकी साधना अच्छे साधना कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भक्ति में जुड़ने के बाद भी उनकी जो बुरी आदतें हैं वो ऐसे कैसे बनी रहती हैं, ना ही वो भगवान की साधना अच्छे से करते हैं, ना ही जो अपनी आदतें हैं उनको छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उनके अंदर विनम्रता आ रही है, तो वो अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये भी एक अपराध है, वो अच्छे से भगवान का नाम नहीं ले पा रहे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ रहे हैं तो हमारे कुछ परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए, कुछ जो भक्तों के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने चाहिए। और ये जब आएंगे जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों के संग में रहकर भक्ति करेंगे। यदि हम अपने आप सोचते हैं कि नहीं हमें संग की आवश्यकता है, अकेले ही हम तो घर पे ही सब कुछ कर लेंगे, तो इससे हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकते हैं। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसमें उदाहरण दिया गया चैतन्य चरितामृत में, श्रीवास ठाकुर का उदाहरण दिया गया है इसमें भी। तो श्रीवास ठाकुर के बारे में आप सबने ही सुना है कि जो श्रीवास ठाकुर वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नारद मुनि के अवतार हैं श्रीवास ठाकुर, और वो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु उनके घर में जैसे डेली आया करते थे, कीर्तन करते थे सब भक्त मिलके, तो कीर्तन चल रहा था उनके घर में। और उसी बीच में क्या हुआ कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, कुछ समय पहले उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अब जो घर की औरतें हैं वो विलाप करने लगी, रोने लगी, लेकिन श्रीवास ठाकुर ने उन्हें मना किया कि कोई भी विलाप नहीं करेगा, क्योंकि महाप्रभु आने वाले हैं और कीर्तन होगा, तो मैं नहीं चाहता कि महाप्रभु को कोई भी उनके रंग में भंग हो, कोई भी किसी प्रकार की उन्हें परेशानी हो। तो औरतें अब भाई जिसका पुत्र चला गया तो वो औरत कैसे चुप हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ये सुनकर जो उनकी पत्नी थी, उनकी माँ थी या और जो परिवार वाले थे वो शांत हो जाते हैं
और श्रीवास ठाकुर आकर, कीर्तन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं और आके डांस कर रहे हैं कीर्तन में, कीर्तन करे डांस कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, वो भगवान के यहाँ पे कीर्तन करे? वो उल्टा क्या करेगा, भगवान को कोसना शुरू कर देगा कि मैं इतनी भक्ति कर रहा था और मेरा पुत्र चला गया, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो। लेकिन जो श्रीवास ठाकुर थे वो नृत्य कर रहे हैं, भगवान के संग में जाकर कीर्तन कर रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो महाप्रभु हैं वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें कुछ आभास हुआ तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर से कहा कि क्या कुछ हुआ? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने श्रीवास ठाकुर को कहा कि तुम किस प्रकार के भक्त हो कि तुम्हारा पुत्र चला गया है और तुम यहाँ पर नृत्य कर रहे हो मुझे प्रसन्न करने के लिए। तो और भक्तों ने बताया कि महाप्रभु, इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। चैतन्य, चैतन्य, नेट चला गया। चैतन्य, नेट चला गया। गौरांग नहीं है ना यहाँ, तो आवाज लगा तुझे समझा रही थी। चला गया? नहीं, वो उनका नेट गया। इस कथा, ये कथा तो सभी को नेट आती चला है। गया, नेट चला गया था। हाँ, आती तो तो करो पूरा। हाँ भाई, इसको पूरा ही कर देते हैं, थोड़ा सा रह रहा है, इसको फिर कल थोड़ा सा आगे करेंगे। तो क्या हुआ कि महाप्रभु को पता लग गया कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो महाप्रभु उस पुत्र के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं और वो पुत्र उठ जाता है और फिर उससे बात करते हैं। तो पुत्र बोलता है कि मैं अपने कर्मों के कारण इस शरीर में मैं आया हूँ, लेकिन अब मेरा समय पूरा हो गया तो मैं जा रहा हूँ। अब महाप्रभु चाहते तो उसे जिंदा भी लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर महाप्रभु ने क्या किया कि अच्छी प्रकार से कीर्तन करते करते उसको लेकर गए और उसका अच्छे प्रकार से अंतिम संस्कार किया। तो ये होता है भक्त जो कि भगवान को प्रसन्न करने में लगा है, अपने को नहीं देख रहा कि मेरे घर में क्या घटना घटी है, वो सोचता कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए, बस भगवान को प्रसन्न करने में लगा रहता है। तो ऐसा भक्त होता है, जब ज्यादा भक्ति करता है तो इंसान धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो हमें भी कहते ना कि इस प्रकार के भक्त तो शायद हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ भी परिवर्तन हम अपने में कर पाए तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें करना चाहिए, अपने स्वभाव को चेंज करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि कुछ माताओं का स्वभाव इतना तेज था पहले और अभी भी उनका स्वभाव तेज ही है। कुछ लोगों का, जैसे कि यात्रा में मैंने देखा है, मतलब मैं तो नहीं जाती लेकिन मैंने सुना है कि कुछ माता यात्रा में जाती हैं लेकिन वहां पर वही उनका जो पुराना रूप है वो एकदम से आ जाता है। एक माताएं आपस में, वो कहते हैं ना, बुरा मत मानना आप सब, अमोगला प्रभु कहते हैं कि जैसे दो बिल्लियां लड़ती हैं ऐसे माताएं भी वहां पर लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो हमें इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति में आ गए हैं तो कुछ तो हमें सीखना चाहिए ना, कुछ तो हम अपने अपने परिवर्तन करना चाहिए अपने में कि हाँ, जो हमारा जो पहले स्वभाव था वो ऐसा अब ना हो। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो फिर भक्ति करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो श्रीवास ठाकुर ने कितना मतलब अच्छा उनका भगवान के प्रति भाव था कि भगवान को प्रसन्न करना है, पुत्र की मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। तो ऐसे ही एक उदाहरण और मैं सुनाऊंगी आपको। आपने सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम सुना होगा। जो सार्वभौम भट्टाचार्य वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन पहले क्या था कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे, लेकिन उन्होंने अपना मायावाद का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु को सुनाया। चैतन्य महाप्रभु चुप रहे, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। जब उन्होंने अपना पूरा कर लिया फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोलना शुरू किया और उन्हें सारी गलतियां उनको गिनवा दी। तो मतलब वो इतने आकर्षित हुए, सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे वो, और भगवान के भक्त बन गए, भगवान के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो एक बार क्या हुआ कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर प्रसाद के लिए बुलाया कि आप मेरे घर पर आइए, और दोनों पति पत्नी ने मिलकर इतने प्रकार के व्यंजन बनाए कि चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें इसका पूरा वृत्तांत है, मुझे इतना नहीं पता। तो उसमें मतलब बहुत सारे भगवान के लिए उन्होंने भोग बनाए और कहते कि 6 घंटे के अंदर इन्होंने सारे डिशेस तैयार कर दी, और ऐसी ऐसी डिश है वो कि हमें तो उनका नाम भी नहीं पता। तो इतने सारे भोग बनाए, तो महाप्रभु को बुलाया। तो महाप्रभु आए, महाप्रभु ने कहा कि आपने इतना खाना बना दिया कि 100 व्यक्ति भी इसको नहीं बना सकते, आपने 2 जनों ने मिलकर इसको बना दिया, और जो उन्होंने 10 घंटे लगते कम से कम इसको बनाने के लिए, और आपने 6 घंटे में इसको बना दिया, तो मैं इतना प्रसाद कैसे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पाएंगे आप,
आप जो है जगन्नाथपुरी में 56 भोग खाते हैं तो हमारे घर में क्यों नहीं खाएंगे, आपको खाना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु बोले ठीक है। तो महाप्रभु आ गए वहां पर। तो महाप्रभु ने कहा, देखा सब कुछ, कहने लगे ये तो 10 लोगों के लिए भी ज्यादा है और मैं अकेला इसको कैसे खा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु बैठ गए। तो उनका एक था दामाद, दामाद का नाम था अमोघा और उनकी लड़की का नाम था साठी। तो जो अमोघा था वो क्या था कि वो वैष्णव अपराध करता था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य लठ लेकर बैठे हैं दरवाजे पर कि कभी वो अमोघा ना आ जाए और वो चैतन्य महाप्रभु कुछ बोल दे, क्योंकि उसकी आदत थी कि कोई भी भक्त जब प्रसाद पाता था तो हमेशा बोलता था, इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ बोलता था उनको। तो अब वो बैठे हैं लठ लेके कि अमोघा नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार से उनका ध्यान इधर उधर कुछ लेने गए हैं तो अमोघा अंदर से घुस जाता है, अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो समय का इंतजार कर रहा है। अंदर जाता है और महाप्रभु को टोक ही देता है, कहता इतना खाओगे आप, ये तो 10 लोगों के लिए भी ज्यादा है और आप अकेले इसको खा जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 10 लोगों के लिए भी ज्यादा है, लेकिन अब इन्होंने मुझे बोला है तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये देखते ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसको देख लिया और आगे आगे अमोघा, पीछे पीछे सार्वभौम भट्टाचार्य, मतलब उसको इतना गालियां देते हैं, उसको इतना बुरा बोलते हैं कि तू मर जाए, ऐसा दामाद होने से तो मेरी लड़की विधवा हो जाए, वही अच्छा है, क्यों तू हमारे जीवन में आया, क्या, जो खूब बुरा बुरा उसको बोलते हैं और उसको वहां से डंडा लेके भगा देते, वो चला जाता है। अब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाते हैं, वो उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है वो, जबकि वो शादीशुदा है, लेकिन महाप्रभु उसको कहते हैं बच्चा है, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती, बच्चों से कोई नहीं। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को तो क्रोध आया हुआ था कि उन्होंने महाप्रभु को ऐसा बोला कैसे। तो महाप्रभु से बार बार क्षमा मांगते हैं कि मैं इतना उदास हूं, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं खुद मर जाऊं या मैं उसको मार दूं। मतलब इतना उनको क्रोध आया कि उन्होंने महाप्रभु के प्रति अपराध किया। अब वो चले जाते हैं। अगले दिन पता चलता है कि उनको कोई ऐसी भयानक बीमारी हो गई, यानी कोढ़ हो गया उनको, और कोढ़ की वजह से वो बिल्कुल बेड पे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं। तो ये सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य नृत्य करने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, तो मर जाए तो और अच्छा। मतलब नृत्य, कोई ऐसा व्यक्ति है कि दामाद बीमार है और नृत्य करने लगे, वो कह रहे नृत्य करने लग रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मेरी लड़की विधवा हो जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन ये मर जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब खुद सोचते हैं। लेकिन किसी कोई भक्त है, गोपीनाथ आचार्य जो है, वो चैतन्य महाप्रभु को बताते कि ऐसे ऐसे अमोघा जो है उनको कोढ़ हुआ है और वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में, उनका बिल्कुल बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर जाते हैं और उसके ऊपर हाथ फेरते हैं और उसको कहते हैं, अमोघा तुम ब्राह्मण परिवार से होकर और तुम्हारे अंदर इतना ईर्ष्या द्वेष आया कैसे, इतना कलमश आया कैसे तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी, इतना पाप कैसे आया। और उसको कहते हैं कि बोलो हरे कृष्णा, तो वो हरे कृष्णा जैसे ही बोलता है उसका सारा कोढ़ दूर हो जाता है। तो भगवान ने मतलब उसको कृपा की और वो एक अच्छा सभ्य मनुष्य और एक अच्छा भक्त बन जाता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी मैं उनके पूरे परिवार का उद्धार कर सकता हूँ। यदि उनके घर में कोई कुत्ता भी होता ना तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ, क्योंकि जो भगवान का जो प्रिय भक्त होता है, भगवान उसका उस भक्त के जितने भी और परिवारजन है उनका भी उद्धार कर देते हैं। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई शुद्ध भक्त बन जाता है भगवान का तो उसकी 21 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। 7 कहते हैं माँ की तरफ की और 7 पिता की तरफ की और 7 आगे आने वाली जो पीढ़ियां उनका उद्धार हो जाता है। यदि एक भी शुद्ध भक्त बन जाए घर में तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है वो। तो इतना मतलब महत्व है भक्ति का, यदि हम अच्छे से भक्ति करते हैं। और ये भी मैंने सुना था किरण माता जी की क्लास में, वो कह रही थी कि यदि 12 साल तक कोई अच्छे से कठोरता से सारे नियमों का पालन करता है, जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, पूरे अच्छे से साधना करता है, तो उसकी वाणी में भी इतना मतलब इतना उसके अंदर वो आ जाता है, शक्ति आ जाती है कि यदि वो कुछ भी बोलता है तो वो भी पूरा हो जाता है। इतनी भी उसकी शक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है उसकी वाणी में। अगर 12 साल तक हम अच्छे से कठोरता से बिल्कुल साधना करते हैं, पूरे अच्छे से भक्ति भाव से सब कुछ पालन करते हैं और पूरी तरह से भगवान के प्रति हम शरणागत हो जाते हैं, तो हमारी वाणी में भी वो शक्ति आ सकती है। माता जी कहते हैं ना, हाँ जी, माता जी कहते हैं जो कोई 24 एकादशी अच्छे से करता है नियम से, तो उसकी भी वाणी के अंदर वो हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। हाँ जी। तो वाणी भी मतलब भक्ति करना बेकार नहीं है, हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो हमारी बेकार नहीं जाती है। अगर कहते हैं कोई इस जन्म में भक्ति नहीं भी कर पाता है, मतलब थोड़ी सी उसने 1% भक्ति की, 2% भक्ति की, तो दोबारा उसको जन्म मिलेगा, तो इंसान का जन्म मिलेगा उसको, और फिर उसकी भक्ति 2% से आगे ही शुरू होगी।
लेकिन जो भौतिक शिक्षा है, यदि हमने ABCD सीखा है, अगले जन्म में फिर से ABCD सीखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का ये, हमने जितनी भी भक्ति की, अगले जन्म में फिर हम आगे से भक्ति करना शुरू करते हैं। जब तक हमारी 100% भक्ति नहीं हो जाती, जब तक हम भगवान के धाम नहीं जा पाते। तो इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए, जितना भी हम अपने कार्य के अनुसार कर पाए, हमें करना अवश्य चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास तो समय नहीं है। जैसे मैं भी कई लोगों को बोलती हूँ कि भगवान का नाम लो, कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है, हम मंदिर जा रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, बस इतना ही है, हमें बच्चों पालने हैं हमें भी। तो मैंने उनको क्या बात है, हम क्यों बच्चे नहीं पाल रहे क्या? मगर आपसे तो और अच्छी तरह से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, मगर आप तो सिर्फ क्या करते हो, साग रोटी बनाते हो, बच्चों खिलाते हो। और हम सब कुछ बच्चों को बना के घर पे खिलाते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, सास ससुर को भी संभालते हैं, मगर हम भी तो लोग काम कर रहे हैं। तो तुम नहीं कर सकते? नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें दुकान खोलनी होती है, हमें ये करना होता है, वो, मतलब जिसको नहीं करना है उसको कुछ ना कुछ बहाने उसके पास है करने के लिए, और जिसको करना है वो कर लेगा। तो ठीक है माता जी, मैं भी बहुत बहाने करती हूँ माता जी। समय ज्यादा हो गया है, अभी कल फिर एक बार क्लास लेंगे हम इसकी। इसमें जो एक पॉइंट और है ना हमारा, ये लास्ट में है ना, कि भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है, यानी हमें सावधान रहकर जप करना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और किस प्रकार का जप हमें करना चाहिए, और जप की क्या क्या स्टेज है, वो मैं सब कल आपको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो कुछ समझ में धन्यवाद आया माता वो जी। माता जी आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी सुन के ही आपको बता पा रही हूँ, मुझे भी इतना कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में। नहीं माता जी, बहुत अच्छे से बता रहे हो आप। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी सभी को। माता जी हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। सभी को।